अगर आप अपने बिजनेस में फंड क्राइसिस की समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपका बिजनेस आपके जिंदगी को चूस रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं फंड क्राइसिस के 4 कारण और उसके समाधान को बहुत ही आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप ढंग से बताने वाला। किसी भी बिजनेस में फंड क्राइसिस का सबसे पहला कारण होता है पर्याप्त सेल्स का अभाव। अगर सेल्स ही नहीं होगा तो फंड आएगा कहां से? बिजनेस के बाकी सभी गतिविधियों में पैसा लगता है। सेल्स ही एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके माध्यम से पैसा आता है। सेल्स कम होने का मुख्य रूप से 2 वजह है। सबसे पहला, उचित मात्रा में क्लाइंट का नहीं आना, और दूसरा, सेल्स की प्रक्रिया का सही नहीं होना। सबसे पहले आप चेक करें कि आपके बिजनेस के पास उचित मात्रा में क्लाइंट आते हैं या नहीं। एज ए रूल ऑफ थंब, आपके पास 60% नए क्लाइंट आने चाहिए और 40% पुराने क्लाइंट जो आपको रिपीट बिजनेस दे। अगर आपके बिजनेस में 40% से ज्यादा सेल्स पुराने क्लाइंट के द्वारा रिपीट बिजनेस के रूप में आता है तो यह सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस में नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त समय और पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। आपको एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में ही लगाते हैं और आपके पास पुराने कस्टमर के द्वारा रिपीट बिजनेस कम आता है, इसका मतलब है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। बिजनेस का एक रूल है कि एक बार कोई कस्टमर आपके संपर्क में आ गया, उसके बाद न ही आप उसे भूले न ही उसे भूलने दें। व्हाट्सएप, ईमेल, फोन कॉल आदि के माध्यम से उसके संपर्क में रहें। टाइम टू टाइम कुछ न कुछ मैसेज उसे जाते रहना चाहिए। एक बार कस्टमर की संख्या को एनालिसिस करने के बाद अब देखें कि जितने कस्टमर आपके बिजनेस के संपर्क में आते हैं उसमें से कितने कस्टमर को सेल किया जाता है। अगर यह रेशियो कम है, इसका मतलब है कि सेल्स प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है और आपके सेल्स टीम को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जब आप उचित मात्रा में कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगते हैं और आपका सेल्स प्रक्रिया सही हो जाता है, तब आपके बिजनेस में सेल्स की कमी नहीं रह जाती है। बिजनेस में फंड क्राइसिस का दूसरा कारण यह होता है कि आपने सेल तो कर दिया है लेकिन आपके पास पैसा आया नहीं है। ऐसी स्थिति में आप पेपर पर तो प्रॉफिट शो करते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सपेंस के लिए आपके पास पैसे की कमी होती है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस के डिलीवरी के बाद कस्टमर के पास से पैसा नहीं आया है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से एक रिमाइंडर भेजें। हो सकता है कि आपके क्लाइंट का ध्यान अभी पेमेंट की तरफ नहीं गया हो। ऐसी स्थिति में एक रिमाइंडर ही सफिशिएंट होता है। अगर रिमाइंडर के बाद भी पेमेंट नहीं आए तो अपने कस्टमर को कॉल कीजिए और सबसे पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस से संतुष्टि के बारे में बात कीजिए। उसके बाद पेंडिंग इनवॉइस पर चर्चा कीजिए। इसके बाद भी पेमेंट नहीं आए तो कॉल करके डिले का रीजन पूछिए। एक बार जब आपको डिले का कारण पता चल गया तब आप उसके समाधान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, ज्यादातर लोग तार्किक होते हैं और वे समस्या का समाधान चाहते हैं। आप सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उनसे बात कीजिए। अगर इससे भी काम नहीं बने और कस्टमर आपका कॉल या मैसेज इग्नोर करने लगे, तब अपने एग्रीमेंट का कंडीशन याद दिलाते हुए थोड़ा मजबूती के साथ पेमेंट का डिमांड करें और एक अल्टीमेटम दे दे। उदाहरण के लिए कि अगर अमुक तारीख तक पेमेंट नहीं आया तो आपके पास सर्विस डिसकंटिन्यू करने या लीगल एक्शन लेने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। डेडलाइन क्रॉस होने के बाद अगर आपने ऐसा सर्विस दिया है जो डिसकंटिन्यू किया जा सकता है
तो डिसकंटिन्यू कर दे, नहीं तो एक लीगल नोटिस भेज दे। कुछ बैंक फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वे आपसे पेंडिंग इनवॉइस खरीद लेती है और आपको इनवॉइस वैल्यू का 70% से 90% अमाउंट पेमेंट कर देती है और आपके कस्टमर से फॉलो अप करके पेमेंट वसूली में लग जाती है। फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी रिकवरी एजेंसी से अलग होती है। यह सबसे पहले आपके कस्टमर का क्रेडिट चेक करती है। जब वह आश्वस्त हो जाती है कि पैसा तो आ ही जाएगा, बस किसी कारण से डिले हो रहा है, तभी वह आपसे उसका इनवॉइस परचेज करती है और बाद में फॉलो अप करके पेमेंट वसूल लेती है। अगर फैक्टरिंग एजेंसी इनवॉइस खरीदने से मना कर दे और आपके पास कोई उपाय नहीं बचे, तो अंत में इस केस को रिकवरी एजेंसी को सौंप दे। बिजनेस में फंड क्राइसिस का तीसरा कारण है अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कम रखना। ज्यादातर नए बिजनेसमैन प्राइस के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सेल्स करना चाहते हैं। प्राइस के हिसाब से कंपटीशन करना बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन अगर इस क्रम में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस ज्यादा कम कर दिए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है और आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के अन्य उपायों का सहारा लेती है, जैसे सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी सर्विस आदि, ताकि वे मार्केट में अपने आप को अलग भी साबित कर सके और उचित प्रॉफिट मार्जिन भी गेन कर सके। बिजनेस में फंड क्राइसिस का चौथा कारण है बिजनेस चलाने में ज्यादा खर्च करना। ज्यादा खर्च को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है नियमित रूप से आमदनी और खर्च को लिखना और साथ ही बार बार आमदनी और खर्च का खुद से ही ऑडिट करते रहना। फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होने पर एनुअल बजट जरूर बना दे। बजट में सारे संभावित खर्च को एक एक करके लिखा जाता है, साथ ही उसमें एक्सपेक्टेड इनकम के बारे में भी लिखा जाता है। जब खर्च की प्लानिंग एडवांस में की जाती है तो खर्च खुद ब खुद नियंत्रित रहता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि किसी भी बिजनेस में फंड क्राइसिस का मुख्य वजह है सेल्स कम होना, सेल्स होना लेकिन कस्टमर के पास से पैसा नहीं आना, प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कम रखा जाना या बिजनेस चलाने में खर्च ज्यादा करना। साथ ही हमने यह भी चर्चा किया कि इन कारणों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।